गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो के अंदर हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्थान टेंडेंसी एक्ट 1955 के अंतर्गत रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम धारा 229 229 के अंतर्गत पावर ऑफ रिव्यू बाय बोर्ड एंड अदर रेवेन्यू कोर्ट्स के शक्तियों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अधीन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ CPC 1908 द बोर्ड इटसेल्फ और या तो बोर्ड स्वयं या on the behalf of application of a party to a suit or proceedings may review and may rescind, alter or confirm any decree or order made by itself or by any of its members। बोर्ड स्वयं अपनी इच्छा से या वाद या कार्यवाही के एक पक्ष के प्रार्थना पत्र पर स्वयं के द्वारा या अपने किसी सदस्य द्वारा पारित की गई किसी भी डिक्री या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है, उसका खंडन कर सकता है, उसका परिवर्तन कर सकता है और उसकी पुष्टि भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त एवरी रेवेन्यू कोर्ट अदर देन द बोर्ड शैल बी कॉम्पिटेंट टू रिव्यू एनी डिक्री ऑर्डर जजमेंट पास्ड बाय सच कोर्ट। बोर्ड के अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व न्यायालय उक्त न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, आदेश या निर्णय का पुनरावलोकन करने के लिए सक्षम होंगे। इसके अंतर्गत एक वाद है करण सिंह बनाम मनोहर सिंह। करण सिंह बनाम मनोहर सिंह के वाद में यह निर्णित किया गया कि जब न्यायालय द्वारा विधि के किसी सुस्थापित नियम की अवहेलना की गई हो तो यह स्पष्ट त्रुटि का मामला है तथा ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन किया जा सकता है, परंतु न्यायालय द्वारा विधि का गलत निर्वाचन किया जाना पुनरावलोकन का आधार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 230 पावर ऑफ द बोर्ड टू कॉल फॉर केसेस। बोर्ड की मामलों को मंगवाने की शक्ति। राजस्थान राजस्व बोर्ड किन मामलों को अपने यहाँ अभिलेख के रूप में मंगवा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है द बोर्ड में call for the record of any case decided by any subordinate revenue courts in which no appeal lies either to the board or to a civil court under section 239 and if such court appears, जिसके अंतर्गत पहला है to have exercise jurisdiction not vested in it by law, अर्थात ऐसी अधिकारिता का प्रयोग उस न्यायालय द्वारा किया गया है जो विधि के अनुसार उसमें निहित नहीं है। द्वितीय है टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड। दूसरा है उसमें उस न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है जो उसे दी गई है, जिसके लिए वह उसे प्रयोग में नहीं ला सका है। तीसरा है टू हैव एक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटी, अर्थात अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रीति से या सारवान अनियमितता से कार्य किया गया हो, तो बोर्ड उन सभी मामलों में ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझता है। इसके अंतर्गत एक वाद है सुखपाल सिंह बनाम
राजस्थान राज्य। सुखपाल सिंह नाम राजस्थान राज्य के वाद के अंदर राजस्व बोर्ड की शक्तियों के बारे में कहा गया है कि जहां वादी का यह अभिकथन हो कि कोई वसीयत उसके पूर्वजों द्वारा निष्पादित ही नहीं की गई थी, वहां ऐसे मामलों में बोर्ड उस वसीयत को शून्य घोषित किए बिना भी अन्य कोई समुचित अनुतोष प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 231 231 उच्च न्यायालयों हाई कोर्ट की मामले को मंगवाने की शक्ति। पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू कॉल फॉर केसेज। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन which has been decided by any subordinate revenue court and in which an appeal lies to a civil court under section 239, but no appeal lies to the high court, and in such civil or revenue courts appears to have exercised jurisdiction not vested in it by the law। ऐसी अधिकारिता का प्रयोग उस न्यायालय द्वारा किया गया हो जो विधि द्वारा उसे नहीं दी गई है। सेकंड है टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड। उस न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग उस न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। थर्ड है टू हैव एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटी। अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रीति से या सारवान अनियमितता से कार्य किया गया है तो उच्च न्यायालय उसमें ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे। इसके अंतर्गत एक वाद है टोडा व अन्य बनाम विद्याधर व अन्य। उपरोक्त वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि उपखंड अधिकारी द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा अनुचित जाति के व्यक्ति के खातेदार की भूमि जो आवंटन के द्वारा प्राप्त हुई थी की डिक्री अपने पक्ष में कराने के कारण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी 1955 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 232 अभिलेख मंगवाने तथा बोर्ड को निर्देश करने की शक्ति। पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड एंड रेफर टू द बोर्ड। जिलाधीश द कलेक्टर में कॉल फॉर examine the record of any case or proceedings decided by or pending before and revenue court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order or decree passed and as to the regularity of the proceedings, and if he is of opinion that the order or decree passed or the proceedings taken by such court should be varied, cancelled or revised, he shall refer the case with his opinion thereon, for the order of the board shall thereupon pass such order as it think fit, provided परंतु उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग धारा 239 के अंतर्गत आने वाले वादों अथवा कार्यवाही के संबंध में नहीं किया जाएगा। That the power confirmed by this section shall not be exercised in respect of suits or proceedings falling within the purview of section 239। धारा 229 के अंतर्गत एक वाद है राजस्थान राज्य बनाम हीरा शंकर। उपरोक्त वाद के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि मामला धारा 232 की व्याप्ति से संबंधित है। उक्त मामले में राजस्व मंडल के सामने प्रश्न यह था कि क्या राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध जिला कलेक्टर या सहायक जिला कलेक्टर द्वारा धारा 232 के अंतर्गत रेफरेंस की जा सकती है। राजस्व मंडल द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी कलेक्टर सहायक जिला कलेक्टर का अधीनस्थ नहीं है, अतः उन्हें रेफरेंस करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। थैंक यू क्लास।